महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध भारतीय नक्षत्रशाला की वो दैदीप्यमान सितारे हैं जिनकी चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इस चमक में गर्माहट नहीं, शीतलता है। और इस शीतलता की वजह से मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। इन्हीं महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई एक प्रसंग के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के 24 वर्षों तक श्रावस्ती और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में धर्म प्रचार में या धम्म की आगे बढ़ाने में अनवरत प्रयासरत थे। चेतवन में उनकी सभाएं लगा करती थी और वहां पर वह लोगों को लोकोत हितकारी उपदेश और संयम, नियमशील और प्रज्ञा की शिक्षा दिया करते थे। एक व्यापारी जो कि रहने वाला श्रावस्ती का था, वह प्रतिदिन इनके विचारों को सुनता था और अपने घर जाकर के अपने दिनचर्या में लीन हो जाता था। दिन भर वह अपना कार्य करता और नित्य प्रति वह आकर के शाम को इनके प्रवचन सुनता था। गौतम एक दिन उसने देखा कि गौतम बुद्ध अकेले हैं। उसके मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि चले कुछ बातें किया जाए। वह पहुंचता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, आप प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवनोपयोगी सद्मार्ग से जुड़े हुए रास्ते दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज में इतनी ज्यादा अराजकता है, इतनी ज्यादा लोगों के बीच वैमनस्यता है। गौतम बुद्ध मुस्कुरा करके एक प्रश्न पूछते हैं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ के नहीं हो? उसने कहा, हाँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आया हूँ। मेरा मूल स्थान जो है वह राजगृह है। अगला प्रश्न तथागत करते हैं कि क्या तुम राजगृह का रास्ता जानते हो? क्या तुम्हें पता है किस रास्ते से चल करके राजगृह पहुंचा जा सकता है? वह कहता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं खुद भी तो जाता ही हूँ, साथ ही साथ जो उस दिशा में जाने की इच्छुक लोग होते हैं वह भी मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या जितने लोग तुमसे रास्ता पूछते हैं सारे लोग राजगृह ही जाते हैं? यह सवाल सुनकर के उस व्यापारी ने कहा, ऐसा तो नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपना जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर भटके हुए लोग आते हैं, अपने रास्ते से उतरे हुए लोग आते हैं, लेकिन मेरे उद्देश्यों के बाद, मेरे उपदेश के बाद सब लोग रास्ते पर नहीं आते हैं। यह एक बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि रास्ता बता देने से लोग रास्ते पर चलना प्रारंभ नहीं करते हैं। और चूंकि मैं उस रास्ते पर चल चुका हूं, मैंने समाधि, शील और प्रज्ञा का रास्ता तय किया है, उस पर मैं चल चुका हूं, इसलिए मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य बनता है, जैसे राजगृह का रास्ता बताना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। लेकिन यह यात्री पर निर्भर करता है, यह पथिक पर निर्भर करता है कि वह उस रास्ते पर कितना चलता है और उस रास्ते पर चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, या जीवन भर वह दुख की दुनिया में गोते लगाता रहता है, पूरा जीवन दुखमय जीवन जी करके अंत में मृत्यु के साथ अधोगति को प्राप्त होता है। यह बात सुनकर के उस व्यापारी के उस समझ में आया और उसे लगा कि हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। उससे क्या प्रभाव समाज पर पड़ता है यह उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन मुख्य बात होती है कि हमें सदैव सही रास्ते पर चलने के लिए और लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह बातें मैं आज के राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आज जिस प्रकार से देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां चल रही हैं, उन्हें देख करके यह बात कही जा सकती है कि गौतम बुद्ध का दिखाया गया रास्ता हमारे लिए आज भी सबसे उच्च, सबसे उत्कृष्ट और सबसे व्यवस्थित है। हमें इस रास्ते पर चल करके ही हम एक महाबोधि पूर्ण देश और एक समता मूलक देश और बहुजन के साथ सर्वजन सुखाय की बात कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, बातें कुछ और की जाती हैं, गारंटी कुछ और दी जाती है, मेरी बातें आप समझ रहे हैं, और उसके कुछ ही घंटों बाद, उसके कुछ ही दिनों बाद उन लोगों को अपने साथ मिला लिया जाता है
जिन लोगों को ऊपर कार्रवाई की गारंटी दी जाती है, यह हमारे देश और हमारे जनमानस के साथ खिलवाड़ है। यह सबसे बड़ा मजाक है। अभी कल ही आप लोगों ने देखा कि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने विधिवत ट्विटर पे जाकर के आदि पुरुष में अपने लिखे गए डायलॉग के लिए माफी मांगी, लेकिन उससे पहले आपने उनकी धृष्टता को देखा होगा। विभिन्न चैनलों पर किस प्रकार से वह पुरजोर तरीके से उस तुच्छ से घटिया किस्म के डायलॉग का समर्थन कर रहे थे, जिसे वेदज्ञ हनुमान जी के मुंह से बुलवाया गया था। इस प्रकार की बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं दोषी हम हैं, आप हैं। यदि गारंटी के बाद घोटालेबाजों को शामिल किया जाता है और इस दावे के साथ कि यह हूबहू रामायण है और बाद में उसे रामायण से प्रेरित और अंत में माफी मांगी जाती है, तो आपको बरगलाने का प्रयास किया गया है। यदि मेरी बात जम गई तो वाह वाह, और नहीं जमी तो माफी मांगकर काम चलाया जा सकता है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आदि पुरुष के विषय में समाज ने विधिवत रूप से इन चीजों का विरोध किया कि हम अपने आस्था के साथ अपने आध्यात्म के साथ मजाक नहीं करेंगे, वह अपने आप में एक अमोघ एक ऐसा उदाहरण है जो समाज में आना ही चाहिए। हम ऊबड़ खाबड़ उल्टी सीधी बेसिर पैर की फिल्में क्यों देखें, और वह भी ऐसी फिल्में क्यों देखें जो हमारे आराध्यों से जुड़ी हुई है, जिनके आधार पर इस देश का मार्गदर्शन होता है, जो हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें एक मानव के रूप में, हमें एक देश के नागरिक के रूप में अपनी बौद्धिकता पर भी तरस खाना चाहिए कि क्या हमें इस लायक समझा जा रहा है कि कुछ भी पड़ोस दो धर्म के नाम पर और उसे हम गटक कर जाएंगे। धर्म एक विशाल वटवृक्ष है, उसे संप्रदायों में नहीं बांटा जाना चाहिए। वह छोटे छोटे संप्रदायों में बढ़ करके अपने अस्तित्व के साथ संघर्ष करता नजर आता है। वह इस प्रकार का हो जाता है कि सांप्रदायिकता और धर्म में अंतर की सीमा ही समाप्त हो जाती है। जहां सांप्रदायिकता एक संकुचित और कमजोर मानसिकता को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, वहीं धर्म असीमित है। उसके अंबर में कहीं भी विचरण करने के लिए हर पक्षी स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर विचारधारा स्वतंत्र है। चाहे वह सनातन विचारधारा हो और चाहे वह अर्वाचीन या प्राचीन विचारधारा हो, हर विचार को वहां पर आवास मिलता है, हर विचार को वहां विकास मिलता है। वहां आलोचना की स्वतंत्रता है, वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां लोकतंत्र की स्वतंत्रता है, वहां लोगों की स्वतंत्रता है, वहां समता को स्वतंत्रता है, वहां प्रतिभा को अवसर है। इस प्रकार से समझना होगा कि हम किस समाज को अपने देश की तरफ लेके जा रहे हैं, आखिर किस समाज में हम इस देश को ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से गौ हत्या के नाम पे, गौ कसी के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है और सालों साल उस पर न्याय नहीं होता है, और जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग की जाती है, या कहीं किसी धर्म से जुड़ा हुआ कहीं भी पक्ष आप रखेंगे, किसी भी धर्म में कहेंगे, यह बातें स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हम अपने आप को धर्म रक्षक साबित करने के लिए इस प्रकार का अधर्म करते हैं। धर्म तो वह प्रक्रिया है जो हमारी रक्षा करती है, हमारे विचारों की रक्षा करती है, हमारे सदकर्मों में हमारा योगदान करती है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। धर्म वह नहीं है कि आप किसी गलत कार्य को सही तरीके से जस्टिफाई करने का प्रयास करें। याद रखिएगा, गांधी जी ही नहीं, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि यदि साधन गलत हो तो आप सही साध्य की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे वह साध्य राजनीतिक हो, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, हमें साध्य के साथ साथ साधनों पर भी ध्यान लेना होगा। गलत तरीके से हथियाई गई सत्ता, लोगों को बरगला करके जुमलेबाजी से हथियाई गई सत्ता कभी भी सही रास्ते पर आपको नहीं ले जा सकती है। और जिस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी लाई जाती है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की जाती है, कभी इस मुद्दे पर चर्चा, कभी उस मुद्दे पर चर्चा, कभी यहाँ डंका, कभी वहां लंका, यह आप अंततः आप इसके शिकार होंगे, अंततः हमारा समाज इसका भुगतेगा। जिस प्रकार से हमारे मौलिक मुद्दों से हमें हटा दिया जाता है, आपको समझना होगा कि आप किस प्रकार के समाज के पुरोधा बनना चाहते हैं। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को एक वैमनस्यपूर्ण, एक आपसी मतभेदों से भरा हुआ समाज देना चाहते हैं, या समरसता से, एकजुटता से, आपसी एकता से, विविधता में एकता वाला देश, संस्कृति, परिस्थिति इस देश के आने वाले लोगों को देकर देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि मणिपुर का दर्द कितना
भयानक इस देश के लिए है, वह एक तात्कालिक समस्या नहीं है। वहां जिस प्रकार से जहर के बीज यदि बोए जाएंगे तो जमने वाली फसल का असली लाभ हमारे पड़ोसी उठाएंगे। चीन जिसको लेकर के हम लगातार आतंकित रहेंगे, उसका हाथ वहां लागू होगा। कहीं हमारा मणिपुर एक नया कश्मीर न हो जाए। हमें इस दिशा में एक नीतिगत तरीके से आगे बढ़ना होगा, न कि मौन धारण करके हमें चुप हो जाना होगा। देखिए, इस बात को समझिए कि यह देश आपका है। यह देश उस हर व्यक्ति का है जो इस देश से प्यार करता है, और जो इस देश से प्यार नहीं करता है उसके लिए भी ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए कि वह देश को प्यार करने के लिए मजबूर हो। लेकिन हाँ, यह रास्ता सही होना चाहिए। थोड़ा अधिक समय लगेगा, ठीक है, लेकिन तत्काल के लाभ के लिए हमें दूर का नुकसान नहीं उठाना चाहिए। जल्द ही मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक अपने अपनों का ध्यान रखें और अपने आप को जागरूक बनाइए, अपने आप को इस लायक बनाइए या आप इस देश की परिस्थितियों के बारे में अपना खुद का चिंतन प्रारंभ कर सकें, ना कि टूल किट के हिसाब के आप शिकार हों। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि यह बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जागरूकता के लिए शेयर करिए और जल्द ही आपसे मुलाकात करता हूं। नमस्कार।